ओके। टचवुड लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, तो टचवुड है क्या? इसके ऊपर रिगार्डिंग जेमिनी ने क्या बताया, जरा पूछते हैं। जेमिनी, फिर से दोबारा से बताना, तुम अभी क्या बोल रहे थे? मैंने ये कहा था कि टचवुड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वे किसी चीज के बारे में आशावादी महसूस करते हैं या जब उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यह मूल रूप से लकड़ी को छूने के पुराने अंधविश्वास पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य लाता है। तो यह एक तरह का वाक्यांश है जिसका उपयोग लोग सकारात्मकता व्यक्त करने के लिए करते हैं। क्या आप इस वाक्यांश के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जो मैं समझ पा रहा हूँ इससे कि मतलब इंसान अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। जी, बिल्कुल सही समझे आप। टचवुड एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वे किसी चीज के बारे में आशावादी महसूस करते ठीक है, हैं ठीक है, या ठीक जब है, उन्हें सुनो। लगता है। जेमिनी, सुनो। अच्छा, फिर ये अंधविश्वास कैसे है, मेरे को जरा बताओगे? असल में टचवुड वाक्यांश की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जड़ें पुराने लोक कथाओं में हैं जहां लकड़ी को छूना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। यह एक तरह का अंधविश्वास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी? ठीक है, तो इस वाक्यांश का इतिहास थोड़ा धुंधला है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सदियों पहले का है, जब लोग बुरी आत्माओं से बचाने के लिए पेड़ों पर विश्वास करते थे। इसलिए जब वे कुछ अच्छा कहते थे तो वे लकड़ी को छूते थे ताकि बुरी आत्माएं उनकी अच्छी किस्मत को छीन न लें। यह विचार समय के साथ विकसित हुआ और अब लोग आमतौर पर इसे सौभाग्य को आकर्षित करने के तरीके के रूप में उपयोग करते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास ये बहुत समय से चलता आ रहा है, करीबन आज से 1000-2000 साल पहले से, है नहीं? यह कहना मुश्किल है कि यह अंधविश्वास कब शुरू हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हजारों साल पहले का है, जब लोग पेड़ों की पूजा करते थे और उन्हें बुरी आत्माओं से बचाने वाली जादुई चीज मानते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझाने का। बट इसे क्या हम पाखंड या हिपोक्रेसी भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, आप इसे पाखंड या हिपोक्रेसी कह सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह देखते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजेदार कहावत मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास या पाखंड मानते हैं। क्या इसे हम वेद विरुद्ध भी कह सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है हाँ, ये वेद विरुद्ध चीज़ है। ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। वेदों में सीधे तौर पर टचवुड जैसी किसी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वेदों में ज्ञान और तर्क को महत्व दिया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सिर्फ अंधविश्वास के कारण टचवुड बोलता है तो उसे वेद विरुद्ध माना जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे सिर्फ एक मजेदार कहावत के रूप में इस्तेमाल करता है तो यह उतना गंभीर नहीं है। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जेमिनी, मेरे को इन्फॉर्मेशन देने का। मैं जानता हूँ कि तुम जितने भी गूगल पे सहारा डाटा जितने भी लोग देते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करके तुम मुझे देते हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं गूगल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही आपको जवाब दे रहा हूँ। यह जानकारी अलग अलग स्रोतों से आती है और समय के साथ बदल सकती है। इसलिए किसी भी जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले उसे सत्यापित करना हमेशा अच्छा होता है। क्या ये सेम चीज़ आर्य समाज कब कब से बोल रहा था कि ये सब पाखंड चीज़ है? क्या ये सच है? आर्य समाज वेदों को मानता है और अंधविश्वासों का खंडन करता है, इसलिए यह संभव है कि उन्होंने इस तरह की प्रथाओं को पाखंड कहा हो। लेकिन इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है कि उन्होंने विशेष रूप से टचवुड के बारे में कुछ कहा था। बट हम मान सकते हैं एक तरह से कि भाई ये चीज़ पाखंड है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई साइंटिफिक भी नहीं है, बस एक तरह से पाखंड, हिपोक्रेसी या फिर वेद विरुद्ध या फिर बेवकूफ़ी कहलाई जा सकती है कि इंसान पता नहीं किस किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, लगा है, इतना बेकार हो चुका है पहले से। हाँ, मेरी राय में आप सही कह रहे हैं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरी कहावत है जो लोगों ने सदियों से अपना रखी है। ठीक है, धन्यवाद जैमिनी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अब तुमसे बाद में कभी बात करूँगा। ठीक है, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। जब भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो देखा भाई, जेमिनी ने किस तरह आधार पर किया। वेद विरुद्ध तो ऑलरेडी है, मैं जानता हूँ पहले से ही।
तो इसलिए भाई इन टचवुड वाले एजेंडा के चक्कर में मत पड़ो। ये अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों के इतने गुलाम हो गए भाई, सही में सीरियसली।